Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 13 about fun with magnets. Okay, let's start the chapter with the introduction first of all. See, a magnet is an object which attracts things made of iron, steel, nickel and cobalt. Magnets are made up of iron, steel or other alloys by the process of magnetization, and magnet's property is called magnetism. So magnet क्या है स्टूडेंट? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उन सभी अदर थिंग्स को अट्रैक्ट करता है जो आपकी आयरन, स्टील, निकल या कोबाल्ट से बनी होती है. मैग्नेट्स आपके आयरन, स्टील या किसी भी एलॉय से बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन. एंड ये जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है किसी एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, विच इज मेड अप ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिज्म. ओके, चलो. सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट. सो एक मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल. ठीक है, ये सारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं. जितने भी मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स जो इन मेटल्स के बने होंगे वो भी सारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे. सो एक मैग्नेट के पास प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने टूवर्ड्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. सो व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर, जब आप मैग्नेट को एयर में फ्रीली सस्पेंड करते हो, ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन जो है अर्थ की उसमें पॉइंट आउट करता है. ठीक है, एंड मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं, ठीक है, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होंगे यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ और साउथ एंड साउथ, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे को रेपेल करते हैं. लेकिन अगर अनलाइक पोल्स है मैग्नेट के यानी कि नॉर्थ एंड साउथ और साउथ एंड नॉर्थ, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. यानी कि अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते हो इनटू 2 और मोर पीसेस, सो हर एक छोटे से छोटे पार्ट का जो होगा आपका मैग्नेट का, वो अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होगा. यानी कि उसके अपने 2 इंडिविजुअल पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ. Now magnets and their types. Magnets mainly 2 types के होते हैं. Number 1 is natural magnets. Natural magnets are found naturally and different from other magnets because they do not need to have their properties altered in order to become magnetized. So basically कितने 2 types के magnets होते हैं. Number 1 is natural magnets. Natural magnets आपके naturally found किए जाते हैं and it different जो बाकी जो magnets होते हैं उनसे different होते हैं because इनके पास क्या, इनके पास properties नहीं होती है कि इनको क्या किया जाए in order to become magnetized. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोडस्टोन एंड मैग्नेटाइट, ये क्या है? ये नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं. नेचुरल मैग्नेट्स अगर इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड हैव बीन यूज्ड इन चाइना सिंस एटलीस्ट 2600 BC. नेचुरल मैग्नेट्स हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में अकर करते हैं एंड इनको चाइना में एटलीस्ट 2600 BC से यूज किया जा रहा है. दीज नेचुरल मैग्नेट्स आर नो लॉन्गर यूज बिकॉज इट इज ईजी टू मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. लेकिन आज के टाइम पर नेचुरल मैग्नेट्स इतने करंटली यूज में नहीं है बिकॉज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाना ज्यादा ईजी हो गया है एंड लोग ज्यादातर किसका? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का ही यूज करते हैं इन द डिफरेंट एप्लीकेशंस. ओके, चलो. So this was the first type of magnet and the other type of magnet which we are to discuss is artificial magnet. So magnets that are made up from pieces of iron are called artificial magnets. ऐसे magnets जो iron के pieces से बनाए जाते हैं उनको artificial magnet कहा जाता है and ये magnets natural magnets से ज़्यादा strong होते हैं. Usually इनको हम एलॉय से बनाते हैं जिनके अंदर आयरन होता है सच एज स्टील, या एक एलॉय जिसमें आयरन होगा सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. ओके, चलो. नाउ next we come to the topic which is what, first of all, artificial magnets are available in various shapes. अब artificial magnets different shapes में available है, जैसे कि rectangular bar, cylindrical bar, U shape, horseshoe shape and dumbbell shape. So there are different shapes of artificial magnets which are available in the market nowadays. Okay, now magnetic and non-magnetic materials. अब magnetic materials कौन से हैं, non-magnetic materials कौन से हैं? So first of all, the substances that are easily attracted by a magnet are known as magnetic materials. वो substances, वो materials जो बहुत easily attract हो जाते हैं एक magnet के towards, उनको magnetic materials कहा जाता है. लेकिन वो materials जो एक magnet से attract नहीं होते हैं, they are known as non-magnetic materials. Not only iron but cobalt and nickel also show magnetic properties. केवल iron ही नहीं, iron के साथ साथ cobalt and nickel भी क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. स्टील क्या है? एक एलॉय है कार्बन एंड आयरन का, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है. लेकिन स्टेनलेस स्टील जो कि आपका स्टील, निकल एंड क्रोमियम से बना है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है. ओके, नाउ all the materials other than iron, steel, cobalt and nickel are non-magnetic materials. अब आयरन, कोबाल्ट, ओके, एंड स्टील, निकल, इनको
छोड़कर जितने भी बाकी सारे मटेरियल्स हैं वो सभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, चाहे आपका वुड, प्लास्टिक, रबर, पेपर, क्लोथ, ग्लास, लेदर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, एनी अदर मटेरियल, राइट। द मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस। बेसिकली मैग्नेट क्या करता है, जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उन पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड वो फोर्स जिससे एक मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक ऐसा रीजन जहाँ पे आप एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, उस रीजन को विच इज अराउंड द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल को आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स। सो एज आई टोल्ड यू, ईच मैग्नेट हैज टू मैग्नेटिक पोल्स। हर एक मैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ओके, एंड वो दोनों पोल्स मैग्नेट के दो एंड्स पे लोकेटेड होते हैं। इफ यू कंसीडर दिस एज अ मैग्नेट, ओके, सो इट हैज टू पोल्स, वन ऑन दिस एंड एंड द अदर विल बी ऑन दिस एंड। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट occurs in pair and cannot be separated। अब ये मैग्नेट के जो दोनों पोल्स है ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, यानी कि आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो, एंड इसीलिए एक मैग्नेट को डायपोल कहा जाता है। एंड इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या लेना है, एक थिन बार मैग्नेट लेना है, एंड उसके दोनों पोल्स को आप चेक करोगे आयरन फिलिंग्स के थ्रू। फिर उसके बाद हम उस बार मैग्नेट को ब्रेक कर देंगे दो पीसीज में, एंड उसके बाद उन ब्रोकन पीसेस को आप आयरन फिलिंग के थ्रू चेक करोगे। हर एक ब्रोकन पीस एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा अपने दो इंडिविजुअल पोल्स के साथ। So thus we find that the poles of a magnet occurs in pairs and it is not possible to obtain an isolated pole. That means what, कि हर एक मैग्नेट के जो दोनों पोल्स है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, एंड आप एक आइसोलेटेड पोल को ऑब्टेन करो, इट इज नॉट पॉसिबल विद द मैग्नेट। ओके, चलो now next, the regions of a magnet where the attraction of magnet is the strongest are called the poles of the magnet। अब मैग्नेट का वो रीजन जहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, दोज रीजन ऑफ द पोल आर नोन, रीजन ऑफ द मैग्नेट आर नोन एज पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यानी कि मैग्नेट के जो दोनों पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसके फ्री एंड्स के नियर होते हैं, एंड मैग्नेट के दोनों पोल्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। एक जो मैग्नेट का पोल है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, एंड दूसरे पोल को साउथ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द लेटर एन नियर इट्स वन एंड। ठीक है, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके किसी एक एंड पे जो उसका नॉर्थ पोल है उस पर आप कैपिटल एन लिखेंगे, एंड जो साउथ पोल होगा मैग्नेट को उसको कैपिटल एस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है उसके दूसरे एंड पे। ठीक है, नॉर्थ पोल को जनरली रेड पेंट किया जाता है एंड साउथ पोल को जनरली ब्लू पेंट किया जाता है इन द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। The north pole and south pole of a magnet always exist together. As I told you, what कि ये north and south दोनों ही पोल हमेशा एक साथ ही अकर करते, एग्जिस्ट करते हैं। एवरी मैग्नेट, हर एक मैग्नेट चाहे वो आपका बिग हो स्मॉल हो, उनका हमेशा अपना एक नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। ओके, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें केवल 8 पोल हो, इस मैग्नेट को अचीव करना, ऑब्टेन करना इज इम्पॉसिबल। Some force of attraction also exists in the middle part of the bar magnet, but it is very small। ठीक है, अब एक बार मैग्नेट के मिडिल वाले पोर्शन में भी, यानी कि इस पोर्शन में भी क्या होता है, थोड़ा फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन वो सबसे कम होता है, सबसे लीस्ट मैग्नेटिक फोर्स होता है इन द मिडिल रीजन ऑफ अ बार मैग्नेट, एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द एंड्स, दैट इज एट द 2 poles of the magnet। Now the same type of magnetic poles are called like poles। अब दो पोल्स जो सेम टाइप के हैं, दैट मीन्स नॉर्थ एंड नॉर्थ, साउथ एंड साउथ, ये दोनों क्या होते हैं, लाइक पोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉर्थ पोल एंड अनदर नॉर्थ पोल आर लाइक पोल्स, एज आई टोल्ड यू। सिमिलरली, अ साउथ पोल एंड अनदर साउथ पोल आर ऑल्सो लाइक पोल्स। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो एन एंड एन पोल्स लाइक पोल्स है, एंड एस एंड एस पोल्स भी आपके लाइक पोल्स होते हैं। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रेपेल ईच अदर। अगर दो मैग्नेट के दोनों लाइक पोल्स को अगर आप एक दूसरे के टुवर्ड्स लेकर आओगे, वो एक दोनों दूसरे से दूर भागेंगे, दे विल रेपेल ईच अदर। ठीक है, चलो नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक पोल्स है उनको अनलाइक पोल्स कहा जाता है, यानी कि एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। ठीक है, उसे आप अनलाइक पोल्स कहोगे। एन पोल, साउथ एस पोल, ये आपके अनलाइक पोल्स होते हैं, एंड जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। Now the next topic which we are having is compass। Compass is used by travelers। Compass का यूज कौन करता है, ट्रैवलर्स, सेलर्स, नेविगेटर्स, क्या करने के लिए, डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। बेसिकली कंपास के अंदर एक फ्लैट सर्कुलर केस होता है एल्यूमिनियम ब्रास का विद अ ग्लास टॉप, एंड एक स्मॉल लाइट मैग्नेटिक निडल है जिसको उसके सेंटर पे पाइवट किया जाता है। निडल जो है वो फ्रीली रोटेट करती है, एंड इस निडल का जो नॉर्थ पोल है वो आपका कलर्ड किया जाता है डिफरेंटली टू आइडेंटिफाई इट, एंड जो केस का बेस है उसको हम मार्क करते हैं विद द डायरेक्शन।
अब कंपास निडल का जो नॉर्थ है वो हमेशा क्या पॉइंट करेगा, आपका नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। जब आप वो रेस्ट पे भी है ना, तो उसकी जो वो निडल होती है, बेसिकली कंपास की निडल रेस्ट पोजीशन में भी हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट या मार्क आउट करती है। एंड डिजायर्ड डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपको उसे रोटेट करना है जब तक आपकी नॉर्थ एंड साउथ जो है, जो आपके डायल पर है, वो दोनों एंड सही हो जाते हैं ऑफ द निडल। नेक्स्ट इज मेक योर ओन मैग्नेट, यानी कि जब एक अनमैग्नेटाइज आयरन पीस को आप एक मैग्नेट के क्लोज लेकर आएंगे रिपीटेडली, तो वो आयरन पीस क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो सेवरल मेथड्स हैं क्या बनाने के लिए। अगर आप एक आयरन पीस के थ्रू क्या बनाना चाहते हैं, मैग्नेट्स बना सकते हैं। सो देयर आर सेवरल मेथड्स एंड द सिंपलेस्ट मेथड इज बाय स्ट्रोकिंग द आयरन पीस विद द मैग्नेट। सबसे सिंपल मेथड क्या है कि आप क्या आयरन पीस को एक मैग्नेट के साथ स्ट्रोक करते हैं। सो आपको क्या करना है, एक आयरन पीस लेना है और उसको टेबल पे प्लेस करना है, फिर आप उसको बार मैग्नेट के एक पोल के साथ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक करोगे, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट को विदाउट लिफ्ट किए उसको आप along the length of the iron piece मूव करेंगे जब तक आप उसके दूसरे एंड पे रीच नहीं कर जाते। उसके बाद आपको जो बार मैग्नेट का लेफ्ट है उसको लेफ्ट आउट करना है एंड सेम पोल को आयरन पीस के सेम पॉइंट पे लेकर जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आपको दोबारा से बार मैग्नेट को मूव करना है along the iron piece in the same direction in the same manner as you did before। एंड इसी प्रोसेस को about 30 to 40 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। उसके बाद कुछ आयरन ऑब्जेक्ट्स को आपको उन आयरन पीस के पास लाकर चेक करना है कि क्या वो मैग्नेटाइज हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो आप इसी प्रोसेस को कुछ और टाइम्स क्या करोगे, रिपीट करोगे। एंड सिमिलरली कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट, चाहे आयरन नेल, आयरन पिन या आयरन निडल हो, उसको आप इसी प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हो, मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। ओके, सो मैग्नेट्स आर यूज्ड टू मेक अ टाइट सील ऑन द डोर्स टू रेफ्रिजरेटर्स एंड freezers. They use a speaker, earphones and televisions. Magnets are used to store data in computers and are important in scanning machines called MRIs, that is magnetic resonance imagers, which doctors use to look inside the people's bodies. So student, magnets को use किया जाता है कहाँ पे, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स में जो टाइट सील होती है डोर्स पे, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। स्पीकर, ईयरफोन, टेलीविजन्स में मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। मैग्नेट्स को कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर करने के लिए एंड जो स्कैनिंग मशीन्स होती हैं लाइक MRI मशीन्स जो होती हैं, उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू लुक इनसाइड द पीपल्स बॉडी। ओके, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, हैंडलिंग मैग्नेट्स। सो हैंडलिंग मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, फास्टनिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स इन द मेटल, ऑटोमेटिव एंड रोबोट इंडस्ट्री। सो बेसिकली हैंडलिंग मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, फास्टनिंग या जो फेरोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए मेटल, ऑटोमेटिव एंड रोबोट इंडस्ट्री में। ठीक है, जो मैग्नेटिक हैंडलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, वो क्या करती है, रिड्यूस कर देती है क्या क्या, बोथ द टाइम, ठीक है, दोनों टाइम जो वो लेता है, एंड जो नंबर ऑफ एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, उसको एंड उसके प्रोसीड को स्मूथली इंश्योर करता है। नेक्स्ट वी कम टू हैंडलिंग। Lifting sheets of steel products in the automotive, robotic industries, automatic robot handling of both flat form or perforated steel sheets separating the top sheet from a stack are uses of magnet. So sheets या जो स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिफ्ट करना ऑटोमेटिव या रोबोटिक इंडस्ट्रीज में, दैट इज़ व्हाट कि ऑटोमेटिक रोबोट की जो हैंडलिंग करी जाती है फ्लैट फॉर्म या परपोर्टेड स्टील शीट से, उसकी जो टॉप शीट होती है उसको सेपरेट करना फ्रॉम द स्टैक, ये क्या है आपके मैग्नेट के यूजेस होते हैं। नेक्स्ट इज लिफ्टिंग, ठीक है, हैवी स्टील ऑब्जेक्ट्स को क्रेन के थ्रू मूव करना, दैट इज लिफ्टिंग, ये आपको दिख रहा है, इसमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। Next topic which we are having is demagnetization. So magnets lose their properties if they are not kept properly. अगर आप magnets को properly नहीं रखोगे तो वो अपनी magnetic properties को lose कर देते हैं, and magnetic properties का loss होना किसी magnet का, that is called demagnetization. ठीक है, अब कैसे एक magnet की magnetic property destroy होती है, that is by hammering the magnet strongly, या तो आप magnet को दो से hammer से क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो, या magnet को repeatedly एक hard surface पे drop किया जाता है, तो भी एक magnetic properties जो है magnet की वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ओके, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। I hope you all must have understood the different concepts related to a magnet. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.